गाजीपुर बॉर्डर से शुरू हुई पदयात्रा आज 7वें दिन फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में पहुंची, जहां एटा चौराहे पर शिकोहाबाद के पत्रकारों द्वारा आशीष चित्रांशी और उनकी टीम का फूलमाला और शॉल उड़ाकर जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि पदयात्रा पत्रकारों के उत्पीड़न के खिलाफ और पत्रकारों पर हो रहे दमन के खिलाफ निकाली जा रही है। वहीं पत्रकारों के बीच पहुंचे यूसी न्यूज के प्रधान संपादक आशीष चित्रांशी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ईमानदारी और जन सरोकारी पत्रकारिता करें, सरकारी पत्रकारिता न करें। सरकारी पत्रकारिता के नुकसान ज़्यादा हैं और जन सरोकारी पत्रकारिता के फायदे बहुत हैं। इसलिए जो सच है उसको दिखाएं और बिना डरे निर्भीक होकर ईमानदारी से अपना काम करते रहें। इस दौरान आशीष चित्रांशी ने कहा कि चाटू पत्रकारिता न करें, क्योंकि चाटू पत्रकारिता से छवि धूमिल होती है। ये सारी बातें उन्होंने शिकोहाबाद के ग्रीन पार्क होटल में कहीं। आशीष चित्रांशी और टीम के सदस्यों ऋषभकांत छाबड़ा, सुशील शुक्ला, प्रमोद श्रीवास्तव, आफा को ग्रीन पार्क होटल में जलपान ग्रहण कराया गया। उसके बाद हरचरण सिंह उर्फ चन्नी सरदार, बिलाल अहमद, बबलू सिंह, तारा सिंह, रविंद्र सिंह, डॉक्टर आस मोहम्मद, मुकेश कुमार, शैलेंद्र कुमार, गगन बिहारी ने पदयात्रा की अगवानी करते हुए उन्हें नगर पालिका की सीमा के बाहर तक ससम्मान छोड़ा। सबसे पहला इसमें दो मकसद हैं। एक मकसद तो सरकार से हल होगा, लेकिन उसके पहले जो मैं पहला मकसद बार बार मैं जिक्र करता हूँ वह सिर्फ हम ही हल कर सकते हैं। दरअसल मैं एक बात बार बार, हम हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अपने देश को कहते हैं, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रहते हैं। डेमोक्रेसी और पत्रकारिता का क्या लिंक है? डेमोक्रेसी में पत्रकारिता को एक सामान्य भाषा में लोग चौथा स्तंभ कहते हैं। कोई वैधानिक मान्यता नहीं है, लेकिन मैं तो ये भी कहता हूँ कि वैधानिक मान्यता भी हो। क्यों चौथा स्तंभ है ये समझाना चाहता हूँ, और ये समझ जाएंगे तो पत्रकारिता वैसे ही ताकतवर हो जाएगी। लोकतंत्र हमारे समाज के, देश के, प्रदेश के जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति है, आखिरी पायदान पे खड़ा जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति है, उसको ये अधिकार देता है लोकतंत्र कि वो अपने हक हुकूक की बात, वह देश की सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च व्यक्ति के सामने खड़ा होकर के बिना डर के, बिना भय के, बिना पैर कंपे हुए वो अपनी बात उसके सामने, अपने हक हुकूक की बात रख सके। अब आप ये सोचो कि मैनपुरी, बेबर, इटावा, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद में बैठा व्यक्ति तो अपनी बात कहने नहीं जाएगा। उसके हक हुकूक की बात, गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषित के हक हुकूक की बात कैसे पहुँचेगी? ऊपर तक, सिस्टम तक कैसे पहुँचेगी? समाज या सिस्टम में जो खामियां हैं वो बात कैसे सामने आएगी? ये काम करना है पत्रकार को। यही पत्रकारिता का जो मूल विषय जो मैं समझाना चाहता हूँ कि यही पत्रकारिता का वास्तविक चरित्र है, मूल धर्म है। वास्तविक जो इसकी आत्मा है पत्रकारिता की, यही है। इसी आत्मा को हर पत्रकार आत्मसात करे, जन सरोकारी पत्रकारिता करे। पत्रकारिता का जो मूल चरित्र है वो जन सरोकारी है। सरकारी पत्रकारिता नहीं हो सकती है। सरकारी पत्रकारिता यानी झूठ की चाशनी में लपेट के खबरें दिखाना, बढ़ा चढ़ा करके कुछ लोगों को, चंद लोगों को खुश करने के लिए बढ़ा चढ़ा करके झूठी चीज़ें प्रसारित करना, ये काम राजशाही में, राज दरबारों में भाट या चारण किया करते थे। हम पत्रकार, हम भाट चारण नहीं हैं। हमें इस समाज, हम समाज का आईना कहे जाते हैं। तो आईने में सच्ची तस्वीर, आईने में हमारी शक्ल हमेशा सच्ची दिखती है ना, झूठी तस्वीर नहीं दिखती है। उसमें छद्म स्वरूप हमारा रूप नहीं होता है। इसलिए आईने को एकदम जो समाज की हकीकत है, असली तस्वीर है, वो सामने लाना चाहिए। अब यही दिक्कत है कि हमारे पत्रकारिता में ही तमाम लोग किसी भय से, लोभ से, कई वजह होती है, भय या लोभ से वह पत्रकारिता के मूल धर्म को नहीं निभा रहे हैं। उनको भी इस अब जागृत होकर के जग जाना चाहिए जो है, और मूल जो पत्रकारिता का चरित्र है उस चरित्र को अपनाएं, आत्मसात करें, जन सरोकारी पत्रकारिता करें। अगली बात यह है कि जन सरोकारी पत्रकारिता में जो खतरे आ रहे हैं
क्योंकि चंद लोग जन सरोकारी पत्रकारिता कर रहे हैं, चंद लोग हैं वो जन सरोकारी जब पत्रकारिता कर रहे हैं, तो जब एक चापलूसों की या चाटुकारों की एक भीड़ है और कुछ उसमें सच्चाई दिखाने वाले कुछ लोग हैं, तो वो कभी भी सिस्टम को डाइजेस्ट नहीं होता, हजम नहीं होता है। ऐसे लोगों को सिस्टम शत्रु भाव से देखने लगता है, फिर उनका दमन उत्पीड़न होने लगता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से। आप शाम में खबर, अच्छी खबर लगा दिए, सच्ची खबर लगा दिए, अब साहब जो है नाराज़ हो गए, तो साहब के नाराज़गी से नहीं डरना है, आप सच्ची खबर दिखाइए। सरकार से मेरी लखनऊ पहुंचने के बाद ड्राफ्ट की जो है हमारी ज्ञापन की ड्राफ्टिंग हो रही है, वो ड्राफ्ट जो तैयार हो जाएगा वो ज्ञापन देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, मुख्यमंत्री जी और बाकी जितने राजनीतिक दल हैं उन सभी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को, विधानमंडल दल के नेताओं को ज्ञापन देंगे।